अस्सलाम वालेकुम। कुछ शर्म है या तुम्हें नहीं? ये कोई वक्त है वापस आने का? कहाँ थी? मतलब किसी को जवाब दे ही नहीं हो, किसी बड़े का तुम्हें खौफ ही नहीं है? वो क्या? कहाँ से आ रही हो मुझे सच सच बताओ, वरना आज तुम्हें मैं टांगे तोड़ दूंगी। मोना दी, मेरी एक फ्रेंड को मॉल जाना था कुछ कपड़े लेने, तो मैं उसके साथ चली गई। यूनिवर्सिटी पढ़ने जाती हो या दोस्तों के साथ घूमने फिरने? पहली बार तो ऐसा हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, वो बच्ची थोड़ी है, कभी कभार देर हो जाती है। मैं जाऊं अपने रूम में? हाँ जाओ। आयो बाजी, खाने में कबाब, बिरयानी, कोरमा के अलावा और कुछ बनाना है? ऐसा करो, साथ में मुझे मसाला लगा के फ्राई कर दो। होटल नहीं है ये, घर है मेरा। ये बना दो, वो बना दो। ये लोग पता नहीं कब जाएंगे अपने घर। इतना खर्चा हुआ इस दफा ग्रोसरी का। और मोना, तुम्हारी कल बड़ी ज़बान चल रही थी फारिया के साथ, बहुत बुराइयां हो रही थी। नहीं दी, मैंने तो आपकी कोई बुराई नहीं की। तुमने ये नहीं कहा था कि आज़र को इस रिश्ते पे मैंने मजबूर किया है? नहीं, वो दरअसल फारिया ने ये बात खुद महसूस की थी कि आज़र भाई फौजिया भाभी से ठीक से बात नहीं करते। हाँ, अच्छा, और तुमने इस बात पे मिर्च मसाला लगा के उसको पेश कर दिया। शाबाश, देख लूंगी मैं तुम लोगों को। जरा जाने दो इनको इस घर से। तुम लोग मजलूम और मैं जालिम। मैं ही जालिम। अभी से तुम बोर होना शुरू हो गई हो? नहीं, वो बस जेट लैग बहुत हो रहा है। मानी जान, असल में अपने रूम की आदत होगी, यहाँ मोना के साथ कमरा शेयर करना पड़ रहा है, इसलिए शायद। तो क्या हमारे कजन्स हैं, एंजॉय करें उनके साथ। और ये फौजिया कहाँ है, नजर नहीं आ रही। मानी बस वो आ रही है, चाय बना रही थी वो। हर वक्त काम में लगी रहती है। या अल्लाह, या अल्लाह। भाभी आप ठीक है? उसका पाँव देखो भाई। आपके पैर पे जाओ, जल्दी से जाके फर्स्ट एड किट लेकर आओ। ज्यादा जलन तो नहीं? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मैं अभी आया, आप मैं अभी। भाभी जल्दी से चलो, आप अंदर चलो। पाँव पे लगा होगा इसके पास। भाभी आप ठीक है? कोई काम इससे सीधे ढंग से नहीं होता, हर चीज खराब कर देती है। हाय, मेरा टी सेट। मोना, क्या हो गया? मेरे कमरे में तुम लोगों ने रश क्यों डाला हुआ है? उनका पैर बहुत ज्यादा जला है, आप देखें तो सही। और अगर आपको नहीं करना तो हमें तो एटलीस्ट करने दें। लेकिन इनके हाथ तो है ना, या इनको शौक है तुम सबसे खिदमत करवाने का? जब वो पूरा दिन सबकी खिदमत करती रहती है तब तो आप कुछ नहीं बोलते। हमने जरा सी खिदमत कर ली तो क्या मसला हो गया? मोना, मैं थका हूं, मैं आराम करना चाहता हूं, तुम लोग जाओ यहां से। जी भाई। चलो। मुट्ठी खुल जाए तो खाक की होती है भाई। अगर अपना ना सही तो कम से कम इस घर का तो भरम रख लेते हैं। बैठी रहो तुम। इससे पहले कमरे में तुम्हारा कोई और हमदर्द आए, मुझे बातें सुनाना शुरू कर दे। मैं वहां सो रहा हूं। सॉरी, आपको मेरी वजह से एक बार फिर बेड की चादर बदलनी पड़ेगी। अपने गुस्से में आप ये तो भूल ही गए कि जिस सोफे पर आप इस वक्त लेटे हैं वहां मैं सोती हूँ।
फारिया, जो कुछ भी अंदर हुआ है ना, उस वाकये को प्लीज नजरअंदाज कर लो, दिल पे मत ले जाओ। वाकया? इसे आप वाकया कहते हैं? अच्छा चलो ठीक है, हादसा ही से। बस ये समझ लो कि भाभी चाय लेकर आ रही थी, चाय उनके हाथ से गिर गई और उनका पैर चल गया। और उनका दिल? पैर जलने से दिल का क्या वास्ता था? आपके ख्याल में आजिर भाई के इस रवैये से उनके दिल को तकलीफ नहीं होती होगी? वो हर्ट नहीं होती होंगी? होती होंगी, बहुत ज्यादा। लेकिन फारिया प्लीज समझने की कोशिश करो कि ये आजिर भाई और भाभी का पर्सनल मामला है। हम दोनों को इसमें दखल नहीं देना चाहिए, उनको बुरा लगेगा। और जो उनका रवैया दूसरों को बुरा लग रहा है, अगर मुझे कुछ ना पसंद है तो वो है लोगों के रवैये, उनका बिहेवियर। अमेरिका में तो कोई अपने पेट्स के साथ ऐसे बिहेव नहीं करता। अच्छा चलो ठीक है, आई एग्री विद यू, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हाँ, लेकिन यार इस वक्त हम दूसरे लोगों के बारे में क्यों बहस कर रहे हैं? क्या हम अपने बारे में बात नहीं कर सकते? क्या मैं भी तुम्हें इतना ही बेहिस लगता हूं? आप मुझसे ही सवाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं उस लड़की के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ जो लोगों और रिश्तों को अहमियत देती है, हमदर्द हो और मोहब्बत से भरपूर। आपका मतलब है वो लड़की मैं हूँ? क्या बात है, तुम तो मेरी सोच से कुछ ज्यादा ही समझदार हो। सॉरी, आपके घर का माहौल मुझे कतन सूट नहीं करता। नाश्ता बन गया? जी दी, नाश्ता तैयार है, बस चाय रहती है। दी आप चाय निकाल देंगी, मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ, मुझे देख के तुम्हें बाकी चीजें याद आ गई। अब सारा काम मेरे ऊपर डाल दो। वैसी वो महारानी ऊपर पड़ी है, पैर ही जले हाथ थोड़ी जले। 5 स्टार होटल मिल गया उसको आराम करने के लिए। आपको तो बेजुबान मुलाजमा चाहिए थी, जो निमरा बिल्कुल नहीं बन सकती थी। वैसे तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा नहीं चलने लगी आजकल? फारिया की वजह से सब देख रहे हो, और गला रही है सब। तुम भाई नाश्ता भी तैयार नहीं? नहीं, मैं तो मोना को देखने के लिए आई थी कि किचन में उसको कोई हेल्प चाहिए होगी, अकेली लगी हुई है। अकेली क्यों लगी होगी? मैं जो हूँ, मैंने कभी अपनी छोटी बहन को अकेले काम नहीं करने दिया। वैसे तुम्हें तो सारे घर के काम करने की आदत होगी। अमेरिका में तो सुना है कि टॉयलेट वगैरह भी खुद ही साफ करने पड़ते हैं। जी, हम सबको वहाँ पे इक्वल समझते हैं। अमेरिका में कोई अपना काम करने से हिचकिचाता नहीं है। तुम ना मरवाओगी मुझे। क्यों? तुम डरती रहो इनसे, मैं तो नहीं डरती। हाँ, तुम क्यों डरोगी? तुम्हें थोड़ी रहना है यहाँ मुसलसल। तो तुमने कौन सा यहाँ हमेशा के लिए रहना है? ये कपड़े इस्त्री कर दूं, ठीक है? तुम्हें किसने कहा मुझे ये कपड़े पहनने? वो मैंने सोचा कि क्यों, क्या सोचा तुमने कि तुम मुझे डिक्टेट करोगी कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या पहनना है, क्या खाना पीना है, कब सोना है, कब जागना है? तुम उन बीवी मुझसे नहीं हो जो अपनी शौहर की सोच को पढ़ लेती हैं, उसे क्या पसंद है क्या ना पसंद है जानती हैं, समझती हैं। मेरे तुम्हारे बीच में उतना ही फासला है आज भी जितना पहले दिन था। चले, आपने बीवी तो समझा, रही बात करीब होने की,
तो शायद वो वक्त पे आ जाए। सोच है तुम्हारी, ऐसा कभी नहीं होगा। भाभी एक बात कहूँ? आपको अपनी ग्रूमिंग पर ध्यान देना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये है कि आपको हेयर कट भी ले लेना चाहिए, आपकी लुक चेंज होनी चाहिए। उससे क्या होगा? क्या होगा? होगा ये कि आप आजिर भाई के लिए थोड़ी सी तैयार लगेंगी ना। लाइक अच्छे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, थोड़ा सा मेकअप करना चाहिए, ज्वेलरी पहननी चाहिए। इतना हैरान क्यों हो रही हैं? सब लड़कियां करती हैं। अच्छा, आप जल्दी से खाना बना लें और हम उसके बाद आपका मेकओवर करेंगे। नहीं फारिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आपकी कोई बात नहीं सुन रही, यही हो रहा है। आप खाना बनाएं और उसके बाद मैं पूरा दिन आज आप पर लगाऊंगी। मोना, ये फारिया और फौजिया कहाँ है? नजर नहीं आ रही। बस आते ही होंगे। आप लोग चाय पिए वरना ठंडी हो जाएगी। सुनो, ये अंदर क्या खुफिया इजलास चल रहा है? मैं गई थी, मैंने दरवाजा ही नहीं खोला। दी, जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। ले जी, वो लोग आ गए। अखियां चों पल पल रुड़दा सजना दा प्यार। चलें भाभी। अरे वाह, ये तो बिल्कुल बदल गई। जबरदस्त, वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या अच्छी लग रही है हमारी बेटी। आजिर भाई, भाभी कैसी लग रही है? जैसी है वैसी लगेंगी। मतलब बहुत अच्छी लग रही है। वैसे इसकी क्या जरूरत थी फौजिया? तुम्हारी क्या आज बारात या वलीमा है? तो क्या लोग सिर्फ बारात और वलीमे पे तैयार होते हैं? एक्सक्यूज मी जी, आप कौन? पहचाने कौन है? नहीं सीरियसली, मैं नहीं पहचान सकता। कौन है ये? अरे ये फौजिया भाभी हैं। ना करो कसम से। अनबिलीवेबल। मुझे मोना, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हमारी फौजिया भाभी इतनी खूबसूरत है। आपको पता है इनका मेकओवर फारिया ने किया है। अच्छा है ना? हाँ हाँ, भाभी बहुत अच्छी लग रही हैं। आपने तो कमाल कर दिया माशाल्लाह। मुझे तो नहीं पता था कि आप इतनी टैलेंटेड हैं। सीरियसली, दिस इज अमेजिंग। वैसे भाभी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपको हमेशा ऐसे तैयार रहना चाहिए। आप बहुत खूबसूरत लगती हैं माशाल्लाह। मतलब इट्स अमेजिंग। तुम जितना भी कील कांटों से लेस क्यों ना हो जाओ, मेरा दिल तुम फिर भी नहीं जीत सकती। आखिर तुमने इश्तिहार लगा ही लिया ना अपनी कम नसीबी का। तुम्हारा शौहर तुम्हें तवज्जो नहीं देता, तुमसे मोहब्बत नहीं करता। मुझे सजा सवार के उसके सामने पेश कर दो ताकि कम से कम एक नजर तो डाले मुझ पर। शौहर की तवज्जो के लिए बीवी को ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये उसका हक है, और अगर शौहर उसे वो हक ना दे तो आखिरत में वो खुद जवाबदेह होगा।
डरा रही हो मुझे तुम? हकीकत बयान कर रही हूँ। शट अप! तुम्हारी ये धमकियां, तुम्हारी तैयारियां, खिदमत गुजारियां, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं तुम्हें कभी और नहीं करूंगा, जिंदगी भर नहीं, समझी? तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक निकली। बड़ी टीम बना ली हो तुमने फारिया के साथ। मैंने उससे कोई बात नहीं की। कुछ नहीं कहा? फिर वो तुम्हारे लिए सबसे इतनी बहस क्यों कर रही है? आयमा बाजी, आप मेरी बात का यकीन करें, मैंने फारिया से कुछ नहीं कहा। वो तो खुद मुझसे कह रही थी कि आप अपने आप पर तवज्जो नहीं देती, आसर भाई इसलिए आपसे बात नहीं करते। अच्छा, इसीलिए उसकी मॉडल बन गई तुम। बड़ा मेकअप शिकअप फैशन वैशन। घरेलू औरत और बाहर की औरत में फर्क होता है। घरेलू औरत अपने से ज्यादा अपने घर से प्यार करती है। दी, अगर फारिया ने भाभी की थोड़ी शख्सियत संवार दी तो इसमें क्या बुराई है? तुम चुप करो छुटकी। देखना ये फारिया तुम्हें भी बिगाड़ देगी। क्यों दी? इतनी अच्छी तो है, प्यार मोहब्बत करने वाली है। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि मामू से हम आसिम भाई के लिए उसका हाथ मांग लें। अस्तगफुरुल्लाह, कैसी बातें कर रही हो तुम? हल्ला ना करे, जहर लगती है वो लड़की। दी, फारिया इतनी अच्छी तो है, देखा नहीं आपने हम सब में किस तरह घुल मिल गई। सब ड्रामा कर रही है, फुल डोरे डाल रही है आसिम पे। मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। खबरदार दोबारा ऐसी कभी बात की, ऐसे होने ही नहीं दूंगी। मुझे जहर लगती है ऐसी तेज तरार बदतमीज लड़कियां। हाँ तो सीधी सादी लड़कियां आपको कौन सी पसंद है? तुम्हें सामान चलाती हो मुझसे। मेहमान ना होते ना तुम बताती मैं। तुम काम करो। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, कहीं जा रही है क्या? नहीं, क्यों? मैं बाल नहीं बना सकती ऐसे? नहीं नहीं, बिल्कुल बना सकती हैं, और जब भी आप तैयार होती हैं तो हमेशा टिप टॉप लगती हैं। तुम घर पे क्या कर रहे हो? वो ऑफिस के काम से करीब आया था तो सोचा क्या इतनी दूर वापस जाऊंगा, इसलिए घर आ गया। वैसे आजकल ऑफिस में कम और घर में ज्यादा मंडलाते नजर आते हो तुम। खैरियत तो है आसिम साहब? ऐसा कुछ भी नहीं है दी, और वैसे भी आज मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। वो दी, मैं फारिया से शादी करना चाहता हूँ।